माता दी बंधुवर, आपका अपने चैनल आचार्य DC शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम विषय लेकर आए हैं आपके पास गुरुदेव का मार्गी होना। गुरुदेव यानी बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों में प्रभावशाली ग्रह हैं। वैसे सब ग्रहों के राजा सूर्य वो बताए जाते हैं, और लेकिन ये बृहस्पति ग्रह जो हैं वो देवताओं के सभी देवताओं के गुरु हैं, इसलिए ये सबसे प्रभावशाली ग्रह होते हैं। ये बृहस्पति जब गुरु मार्गी या वक्री होते हैं तो अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लेते हैं या हो जाता है। गुरु या बृहस्पति ज्ञान, विवेक, प्रसन्नता और दैवीय शक्ति के या दैवीय ज्ञान के प्रदाता हैं। जन्मांक में अगर गुरु किसी के वक्री हो जाते हैं तो उसे अद्भुत दैवी शक्ति या दैवीय बल प्राप्त होता है और कुछ अतीन्द्रिय ज्ञान इसके पास स्वतः मिलता रहता है। जिस कार्य को दूसरे लोग असंभव जानकर छोड़ देते हैं, वक्री गुरु वाले जिनके जन्मांक में गुरु वक्री होते हैं, ऐसे व्यक्ति उस कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। इससे उनकी समाज में यश और प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये अब तक गुरु वक्री चल रहे थे। अब ये 24 नवंबर 2022 को मार्गी हो रहे हैं और मार्गी होकर के अपने प्राकृतिक स्वभाव में आ जाएंगे। ये इनके प्राकृतिक स्वभाव में किसी भी योजना की गुण, दोष, शक्ति और दुर्बलताएं पहचानने की अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं। चतुर्थ भावस्थ वक्री गुरु साथियों का मनोबल बढ़ा करके अटके हुए कार्यों को सफलतापूर्वक करने की दक्षता देते हैं। जातक की दूरदृष्टि और दूरगामी प्रभावों के आकलन की शक्ति बढ़ाते हैं। यानी किसी कार्य को करने से आगे क्या असर होगा, आगे क्या फल मिलेगा, ये सब जो है बातें गुरु बृहस्पति के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। ये मार्गी गुरु 24 नवंबर 2022 को होकर के किस राशि को क्या प्रभावित करेंगे, किस राशि को क्या अच्छा असर देंगे, इसके लिए बताते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए गुरु धन स्थान में होंगे और ये धन स्थान परिवार का स्थान भी होता है, और ये कुंभ राशि वालों के लिए दूसरे और 11वें भाव के स्वामी भी होते हैं। गुरु आपके दूसरे भाव में ही मार्गी हो रहे हैं। 12वें भाव में विराजमान शनि की गुरु पर दृष्टि होगी और गुरु की 6ठी और 8वें और 10वें भाव पर दृष्टि होगी। इस प्रकार इस राशि के जातकों के लिए गुरु मार्गी होकर परिवार से सहयोग में वृद्धि कराएंगे। इस समय आपकी ओर से कुटुंब में किसी अच्छे मांगलिक कार्य का आयोजन भी करवाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसी बड़ी नौकरी का प्रस्ताव भी आपके पास आ सकता है। कोई पुराना कोर्ट केस अगर है चल रहा है तो उसका निर्णय आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। इस प्रकार 12वें भाव से आ रही शनि की दृष्टि के कारण विदेश से यानी दूर देश से लाभ भी मिलने की संभावना बन रही है। जो कारोबारी विदेश में संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेश से संबंध बनाकर के व्यापार करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा होगा। गुरु की मदद से तंत्र मंत्र में सिद्धि प्राप्त होती है। यह समय आपके समुद्री यात्रा करने के संकेत दे रहा है। न्यायपालिका से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो उनके लिए गुरु के प्रभाव से आपके यश और मुकदमा जीतने की यानी अपने का कैरियर को सफल बनाने की
संभावना रहेगी। कुंभ जाति के जातकों का इस समय अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने की पूरी संभावना रहेगी। बस थोड़ा सा आप कुंभ राशि वालों को मौसम के कारण होने वाली परेशानी, बीमारी, बुखार आदि से अपने को बचाकर रखना है। इसके बाद दूसरी राशि की बात करें जिसको है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति धन और संतान भाव के स्वामी होते हैं। गुरु आपके पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहीं पर वो मार्गी होने वाले हैं। तीसरे भाव में विराजमान शनि की गुरु पर दृष्टि होगी और वहीं गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, लाभ भाव पर और आपके शरीर पर यानी लग्न स्थान पर रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का मार्गी होना सही मायनों में बहुत ही लाभदायक होगा। इस समय आपको हर प्रयास में सफलता मिलने जा रही है। भाग्य में वृद्धि होगी। पिता की मदद से किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। काफ़ी समय से अपना खुद का काम अगर शुरू करना चाह रहे थे तो अब वो काम शुरू हो जाएगा। इस समय आपको कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। महिलाओं के लिए एक गोचर शुभता लेकर आ रहा है। यह आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस समय वृश्चिक राशि वाले के जातकों का विवाह हो सकता है और किसी नए प्रेमी या प्रेम का जीवन में आगमन हो सकता है। विद्वान वेद पाठी विद्वानों के सम्मान बढ़ाने का समय आ रहा है। आपके तेज और ऊर्जा शक्ति आपके काम में सहायक होगी। शेयर मार्केट में काम करने वालों को लाभ प्राप्त होंगे। शनि की पंचम भाव पर दृष्टि के कारण थोड़ा सा आप पेट संबंधी समस्या या लीवर संबंधी समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए पेट का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। तीसरी राशि कर्क की बात करें तो इस राशि वाले जातकों के लिए गुरु छठे और भाग्य भाव के स्वामी हैं। छठवां भाव रोग और शत्रुओं का होता है और भाग्य भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है। इस प्रकार गुरु आपके भाग्य स्थान में ही चल रहे हैं और इसी में मार्गी होने जा रहे हैं। तो आपको इस समय सप्तम भाव में विराजमान शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। वहीं गुरु की दृष्टि आपके शरीर पर, तीसरे भाव पर और पंचम भाव यानी विद्या, बुद्धि, संतान के भाव पर पड़ेगी। गुरु के इस गोचर के प्रभाव से आपके कार्यों में आ रही बाधाओं का शमन होगा। नए काम के अवसर आपको मिलने वाले हैं। वहीं उच्च शिक्षा के ये काफ़ी समय से जो आप प्रयास कर रहे हैं तो कर्क राशि वाले जातकों को इसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो आध्यात्म से जुड़े हैं वो अपने गुरु के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं या गुरु से आपका मिलन हो सकता है। सप्तम से शनि की दृष्टि के प्रभाव के कारण निवेश आपको शुभ होगा। जहां कहीं पैसा लगाना चाहते हो इस समय लगा सकते हैं, ये शुभदायी होगा। किसी कार्य के लिए अगर साझेदारी करना चाहते हैं तो वो बढ़िया मुनाफा देने वाला कार्य होगा। कार्यस्थल पर किसी कार्य से आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है जो बड़ी आरामदायक होगी। इस समय आपका सात्विक पक्ष बढ़ा हुआ रहेगा यानी सत्वगुणी भाव आपके अंदर विराजमान रहेगा। ये बहुत ही शुभ होता है। आप किसी बड़े यज्ञ या धार्मिक आयोजन के कार्यकर्ता या व्यवस्थापक बन सकते हैं। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। संतान पक्ष से अच्छी खबर आपको मिल सकती है। जो सरकारी कार्यों से जुड़े हैं वो रहें, सीनियर का सहयोग रहेगा। इस प्रकार से आपके लिए ये मार्गी गुरु अच्छा फल देने वाले हैं। इसके बाद वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि वाले जातकों के लिए ये गुरु, ये बृहस्पति 8वें और लाभ भाव स्थान के स्वामी होते हैं। गुरु आपके लाभ भाव में ही मार्गी हो रहे हैं। भाग्य में विराजमान शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। वहीं गुरु की दृष्टि आपके 5वें भाव, तीसरे भाव और सप्तम भाव पर पड़ रही है। गुरु के इस गोचर के प्रभाव से विवाह में थोड़ी देरी या दूर से होने की संभावना बनती है।
इस समय शेयर मार्केट में काम कर रहे जातकों को मुनाफा मिलने की पूरी उम्मीद दिखाई पड़ रही है। मित्रों के सहयोग से कोई अटका हुआ कार्य आपका पूरा हो सकता है। इस समय में आपके साहस में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ा रहेगा। भाई बहनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस समय लेखन और कर्मकांड से अगर जुड़े लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके घर में इस समय बच्चों की, छोटे बच्चे की किलकारी की गूंज सुनाई दे सकती है। जो नव विवाहिता हैं उनके लिए गर्भ धारण के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। आप अपनी पत्नी की ममता माया से किसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पत्नी के सहयोग से किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नए निवेश के लिए बड़ा समय अनुकूल रहेगा आपके लिए। तेल, लोहा और खनन के काम से जुड़े हुए लोगों को इस समय लाभ मिलने शुरू हो जाएगा। इस प्रकार आपके लिए ये समय शुभदायक रहेगा। इसके बाद मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है सीधी जब चाल चलेंगे और मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति 12वें भाव के और 9वें भाव के यानी भाग्य भाव के और विदेश भाव के स्वामी होते हैं। इस समय आपके 12वें भाव में वो विराजमान हैं और वहीं पर मार्गी हो रहे हैं। तो आप में अगर कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इसमें भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है शनि की दृष्टि भी प्राप्त होगी और शनि और बृहस्पति के संयोग से नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। आय के नए नए स्रोत आपको मिल सकते हैं, खुल सकते हैं आपके लिए, जिससे कर्ज की समस्या दूर होगी। बिजनेस में भी लाभ के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है वो 4थे भाव के और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। 7वां भाव संतान, अपने पति पत्नी, साझेदारी, धंधे, व्यापार से संबंधित होता है और इनका 4था भाव जो है वो सुख, सम्मान और ज़मीन जायदाद से, वैवाहिक सुख से, गृहस्थ के सुख से संबंधित है। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय कन्या राशि वालों के लिए भाग्य 7वें स्थान में हैं। तो भाग्य से आपको संतान, अपनी समस्या आपकी दूर होगी और आपको इस समय आर्थिक लाभ निश्चय ही प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपका धंधा व्यापार बहुत अच्छा चलने लगेगा। इसके साथ ही जिन लोगों को कहीं पर आप निवेश करना चाहते हैं उसमें आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। परिवार के साथ समय बहुत अच्छा बीतेगा। कार्यस्थल में आपके काम की वाहवाही होगी, यानी कार्यस्थल में कार्य आपका करने का जो तरीका है या कार्य करने की जो आपकी शैली है वो लोगों को जो है भाएगी, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। आपके पति पत्नी के रिश्तों में जो अब तक थोड़ी दिक्कत आ रही थी वो आपकी दूर होगी, रिश्तों में सुधार होगा और सुख की प्राप्ति बढ़ेगी। शारीरिक सुख या गृहस्थी का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, ये आपको ठीक से प्राप्त होने लगेंगे। अब इस प्रकार ये राशि पर आपका शुभ असर होगा। इसके बाद मीन राशि के जातकों की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए ये गुरुदेव गुरु बृहस्पति इस समय जो है विराजमान हैं और यहाँ पर जो है वो बकरी हो रहे थे, अब मार्गी होने वाले हैं 24 नवंबर को। तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के कार्य की प्रशंसा होगी और आपके समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा अगर कोई आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को उसमें सफलता निश्चित प्राप्त होगी।
विवाह होने में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो इस देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से पूरा सहयोग मिलेगा। विवाह का कार्य संपन्न होने की संभावना है। इन राशि वालों के लिए भी ये देवगुरु बृहस्पति शुभ होंगे। इसके अलावा जो राशियां हैं उन राशियों में को जो है सामान्य रूप से ही फल देने वाले रहेंगे और जैसा पहले चल रहा था उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होते हुए समय निकलेगा। इस प्रकार आप इस देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने की कृपा का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु की बृहस्पति की साधना करके थोड़ा अपने गुरु भगवान की साधना करके आप शुभ फलों में और वृद्धि कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम नियमित प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आचार्य DC शर्मा को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान पाना हो तो उसके लिए हमारे फ़ोन नंबर 8630379775 पर निःशुल्क संपर्क प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।